नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। G20 के प्रतिनिधि ऋषिकेश के पास नरेंद्रनगर में महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के केंद्र में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है शहरों का विकास। शहरों में जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए उन्हें कैसे बढ़ाया जाए, उन सुविधाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कैसे की जाए और जो नए शहर बसाए जाएंगे उनके लिए क्या क्या जरूरतें हो सकती हैं, उसके लिए फंड की व्यवस्था कैसे हो। ऋषिकेश में प्रशासन ने त्रिवेणी घाट को सुंदर बनाने की कोशिश की है। ऋषिकेश में जो सड़कें हैं उसको सजाने की कोशिश की गई है, लेकिन ऋषिकेश की सबसे बड़ी समस्या पर पर्देदारी लगातार जारी है। शहर के सुंदरताओं के बीच में ऋषिकेश की एक समस्या है वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट, वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट। हम सब जानते हैं कि ऋषिकेश में ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिससे कूड़े का निस्तारण हो सके। ऋषिकेश के कूड़े के संदर्भ में कई बार मामला अलग अलग न्यायालयों में पहुंच भी चुका है। एक बार तो मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू को भी कोर्ट में खड़े रहना पड़ा। ऋषिकेश के अलावा कई और शहर थे जहां कूड़े के पहाड़ बसे हुए थे। ऐसे में विदेशी मेहमानों के एक्सपर्ट प्रतिनिधियों से यह तो पूछा ही जाना चाहिए था कि उनके अपने देश में, उनके अपने शहरों में कूड़े के निस्तारण की क्या क्या आधुनिक व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को ऋषिकेश जैसे शहर में कैसे लागू किया जा सकता है, क्योंकि ऋषिकेश के पास ही नरेंद्रनगर में यह बैठक हो रही है और ऋषिकेश की सुंदरता को दर्शाने की ही कोशिश इन विदेशी मेहमानों को हो रही है। ऋषिकेश में कूड़े के पहाड़ खड़े हैं, पर्देदारी उस पर हो रही है। त्रिवेणी घाट को सजाया गया है, त्रिवेणी घाट तक जाने वाले रास्तों को चाक चौबंद किया गया है। वहां पर जब आरती का मजा विदेशी मेहमान ले रहे होंगे तो ऋषिकेश के कूड़े के पहाड़ से निकलने वाली दुर्गंध को बहुत आसानी से महसूस किया जा सकता होगा। हो सकता है शहरी विकास विभाग के पास या ऋषिकेश के या देहरादून जनपद के प्रशासन के पास कोई ऐसी व्यवस्था हो कि कुछ दिन तक उस कूड़े के पहाड़ से बदबू ना निकले। बरसात जब भी होती है तो ऋषिकेश में कूड़े के पहाड़ के 5-7 किलोमीटर के दायरे में खूब वातावरण दुर्गंधमय रहता है। इस वातावरण से छुटकारा कैसे मिलेगा, अगर इसकी भी चर्चा G20 के इस विशेष सम्मेलन में हो रही होती तो शायद ऋषिकेश के लोगों को भी कुछ राहत जरूर मिल पाती। ऋषिकेश वो शहर है जिसे आध्यात्मिक नगरी कहा जाता है, योग के केंद्र के रूप में भी ऋषिकेश को जाना जाता है। ऋषिकेश के प्रतिनिधित्व करने वाले तमाम लोग महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान हैं, लेकिन ऋषिकेश की प्रमुख समस्या की तरफ सबका ध्यान जाता जरूर है, लेकिन इसके निस्तारण की बात कोई नहीं करता है। उम्मीद की जानी चाहिए इस रिपोर्ट को देखने के बाद शहरी विकास विभाग जरूर इस समस्या के बारे में सोचेगा। वैसे समस्या उन्हें मालूम है, समस्या का समाधान उन्हें मालूम नहीं है। बैठकों में अगर समस्या का समाधान निकल जाए तो उम्मीद की जा सकती है कि यहां के लिए एक ट्रीटमेंट प्लांट बन जाएगा और ये जो दुर्गंधमय वातावरण पूरे शहर भर में होता है उससे निजात मिल सकती है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।